आपका प्रश्न है, एक निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ए. लकड़ी, बी. गोबर गैस, सी. नाभिकीय ऊर्जा, डी. कोयला। आपका प्रश्न है, दो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। ए. नाभिकीय समलन, बी. नाभिकीय विखंडन, सी. दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है, तीन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। ए. लोहे का छड़, बी. स्टील का छड़, सी. कैडमियम का छड़, डी. एल्यूमीनियम का छड़। आपका प्रश्न है, चार ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ए. कोयला, बी. बिजली, सी. सूर्य, डी. परमाणु बम। आपका प्रश्न है, 5 बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। ए. 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, बी. 100 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस, सी. 140 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस, डी. 200 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री। आपका प्रश्न है, 6 पवनों का देश कहा जाता है? ए. भारत, बी. फिनलैंड, सी. डेनमार्क, डी. अमेरिका। आपका प्रश्न है, 7 जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? ए. कोयला, बी. लकड़ी, सी. गोबर गैस, डी. ये सभी। आपका प्रश्न है, 8 प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था? ए. घास, बी. लकड़ी, सी. पवन, डी. बहता जल। आपका प्रश्न है, 9 कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? ए. बल, बी. शक्ति, सी. ऊर्जा, डी. ईंधन। आपका प्रश्न है, 10 गोबर गैस एक प्रकार की है? ए. प्राकृतिक गैस, बी. बायोगैस, सी. लकड़ी, डी. चूल्हा। आपका प्रश्न है, 11 जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है? ए. 50%, बी. 60%, सी. 70%, डी. 75%। आपका प्रश्न है, 12 नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ए. नाभिकीय ऊर्जा, बी. सौर ऊर्जा, सी. कोयले से प्राप्त ऊर्जा,
डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। आपका प्रश्न है 13 अन्वीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए जीवाश्मी ईंधन, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। आपका प्रश्न है 14 एक उत्तम ईंधन है। ए कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम, डी जैव गैस। आपका प्रश्न है 15 सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। ए गंगा नदी, बी सतलज नदी, सी नर्मदा नदी, डी तापी नदी। आपका प्रश्न है 16 टिहरी बांध किस नदी पर बना है। ए गंगा नदी, बी सतलज नदी, सी यमुना नदी, डी नर्मदा नदी। आपका प्रश्न है 17 भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। आपका प्रश्न है 18 बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती हैं। ए पवन ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी दिष्ट धारा। आपका प्रश्न है 19 सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए लोहा, बी चांदी, सी तांबा, डी सिलिकॉन। आपका प्रश्न है 20 तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। आपका प्रश्न है 21 सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। ए चांदी, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम, डी सोना। आपका प्रश्न है 22 इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ए कार्बन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 23 सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। ए लिथियम, बी हीरा, सी सोडियम, डी पोटेशियम। आपका प्रश्न है 24 पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ए जड़, बी तना, सी पत्ता, डी फूल। आपका प्रश्न है 25 मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है।
A. 100 megagrams. B. 20 megagrams. C. 30 megagrams. D. 40 megagrams. आपका प्रश्न है 26 श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? A. 20%. B. 40%. C. 60%. D. 80%. आपका प्रश्न है 27 मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। A. पोषण. B. श्वसन. C. उत्सर्जन. D. परिवहन. आपका प्रश्न है 28 पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। A. परागण. B. निषेचन. C. विसरण. D. वाष्पोत्सर्जन. आपका प्रश्न है 29 वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। A. श्वसन. B. पोषण. C. उत्सर्जन. D. उत्तेजनशीलता. आपका प्रश्न है 30 कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? A. प्रकाश संश्लेषण. B. वाष्पोत्सर्जन. C. श्वसन. D. चलन. आपका प्रश्न है 31 मानव हृदय में पाए जाते हैं। A. 3 वेश्म. B. 2 वेश्म. C. 4 वेश्म. D. 5 वेश्म. आपका प्रश्न है 32 प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? A. वसा. B. प्रोटीन. C. ग्लूकोज. D. प्रकाश. आपका प्रश्न है 33 कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? A. पारगम्य. B. अपारगम्य. C. अर्धपारगम्य. D. इनमें से कोई नहीं. आपका प्रश्न है 34 दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? A. अपघटन. B. प्रकाश संश्लेषण. C. किण्वन. D. उत्सर्जन. आपका प्रश्न है 35 मानव में डायलिसिस थैली है। A. नेफ्रॉन. B. न्यूरॉन. C. माइटोकॉन्ड्रिया. D. इनमें से कोई नहीं. आपका प्रश्न है 36 मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। A. किया. B. फेफड़ा. C. गिल्स. D. नाक. आपका प्रश्न है 37 पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? A. परासरण. B. विसरण. C. वाष्पोत्सर्जन. D. परिवहन.
आपका प्रश्न है 38 क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफेद। आपका प्रश्न है 39 रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। ए फ्लोएम में, बी कॉर्टेक्स में, सी छाल में, डी पुराने जाइलम में। आपका प्रश्न है 40 शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए उपचयन, बी संचयन, सी विस्थापन, डी अपचयन। आपका प्रश्न है 41 रक्त क्या है। ए कोशिका, बी उत्तक, सी पदार्थ, डी कोई नहीं। आपका प्रश्न है 42 वृक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी फूलों में, डी फलों में। आपका प्रश्न है 43 मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए श्वासोच्छ्वास, बी श्वसन, सी नी श्वसन, डी उत्सर्जन। आपका प्रश्न है 44 पादया में जाइलम उत्तरदायी है। ए जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। आपका प्रश्न है 45 प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ए संयोजन क्रिया, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अपघटन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 46 मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग। ए 120 मिलीमीटर Hg, बी 150 मिलीमीटर Hg, सी 90 मिलीमीटर Hg, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 47 इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। ए पत्ती, बी स्ट्रोमा, सी ग्राना, डी हरित लवक। आपका प्रश्न है 48 वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। ए शारीरिक, बी भौतिक, सी रासायनिक, डी प्राकृतिक। आपका प्रश्न है 49 जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ए आंख में, बी अग्नाशय में, सी यकृत में, डी अमाशय में। आपका प्रश्न है 50 खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ए मनुष्य में, बी कॉकरोच में, सी घोड़ा में, डी ऊंट में।
आपका प्रश्न है 51 यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? ए फेफड़ा से, बी यकृत से, सी श्वास नलिका से, डी वृक्क से। आपका प्रश्न है 52 प्रकाश संश्लेषण होता है? ए रात में, बी दिन में, सी रात दिन, डी सुबह शाम। सब्सक्राइब करें।